अच्छे काम करो ताकि ये इंसान का चोला मिलने का लाभ आपको मिले। इसीलिए कही कि नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। 2 दिन का मेहमान कहते हैं शॉर्ट लिव्ड, छोटा जीवन। सबका ही छोटा जीवन है, लेकिन भूल पड़ी हुई है इंसान पर। माया का, काल का प्रकोप ऐसा है, वो सोचता है कि हमेशा मैं इसी तरह से रहूँगा, लेकिन ये नहीं सोचता कि समय बीतने के साथ शरीर भी वृद्ध हो जाएगा, दुनियादारी के साथी भी साथ छोड़ देंगे और धीरे धीरे करके मौत की तरफ बढ़ जाएंगे और उस काम में हमारा साथ देने वाला, बचाने वाला कोई नहीं है। एक दूसरी जगह पर कबीर साहब की वाणी आती है, मरोगे मर जाओगे, मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे छोड़ के बसता गाँव। इस दुनिया को बसती हुई जो मानते हैं ना, गांव, शहर, नगर, हम सोचते हैं कि ये बस्ती है जिंदों की। जिंदों की नहीं, मुर्दों की बस्ती है। मुर्दों की बस्ती क्यों है? यहाँ जिंदा कोई रहता ही नहीं है, मेहमान है। मेहमान इसीलिए कहा कि मेहमान आते हैं चले जाते हैं, रुकते नहीं, ठहरते नहीं। कि दुनिया उस धर्मशाला और सराय की तरह से है जिसमें मुसाफिर आते हैं, कुछ समय के लिए विश्राम करते और चले जाते हैं। इंसान भी ऐसा ही है, या कुछ दिन विश्राम के बाद चला जाएगा। इस बसते हुए को तो उजड़ कर जाएगा और जो उजड़ा हुआ है वहां जाके बसा देगा। लेकिन उससे पहले बड़ी बात कह दी, मर जाओ, मरोगे मर जाओगे। मरना आवश्यक है। जिसने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, वो जरूरी है। जो पैदा हुआ है वो खत्म भी है। और कोई भी नाम लेने का मतलब है कौन किसको याद करता है, कितने दिन याद करेंगे। 10 दिन के बाद सबको भुला देते हैं, कोई कैसा ही। 9 दिन और 10 दिन तो याद रखते हैं। यारे प्यारे रिश्तेदार, मिलने वाले सब आके उसके किए कर्मों का, चाहे उसने बुरे किए हों तो भी गुणगान करते हैं। अच्छा इंसान था, वो ये करता था, वो गया। जाने के भी बहाने होते हैं, किसी को रोग, किसी को बीमारी, किसी की दुर्घटना, किसी का कोई कारण बढ़ता है, चला जाता है। कोई रोक नहीं पाता, कोई साथ नहीं दे पाता, कोई मदद नहीं करता। उसने जो कुछ कमाया, जो कुछ उसे सुरक्षित करके रखा, छोड़ के जाएगा, कोई काम नहीं देता। जितना जिसका साथ है उतने दिन साथ निभाता है, फिर चला जाता है छोड़ के। जैसे सांप अपनी केंचली को छोड़ के निकल जाता है, केंचली पड़ी रह जाती है। अगर हमारा कोई होता तो वो हमारे साथ रहता, हमारा नहीं है। हम भी उनके नहीं हैं, अगर वो हमारे होते तो हम उनके साथ चले जाते। सच्ची बात तो यही है, ना वो हमारे हैं ना हम उनके। हमारा है एक, वो है सतगुरु। आप कहोगे सतगुरु क्यों है, परमात्मा क्यों नहीं कहा आपने? परमात्मा हमने देखा नहीं, सुना नहीं, सतगुरु बताता है परमात्मा है। सतगुरु बताता है परमात्मा कहाँ पे है। सतगुरु हमें बताता है वो उसको कैसे मिल सकते हैं। तो सतगुरु ने हमें सच्चा ज्ञान दे के बता दिया कि ये झूठे लोग, झूठी दुनिया को तो अपना मानता है, अपनी फिक्र नहीं करता। फिक्र करता है तो दूसरों की करता है। फिक्र करता है तो इस जिस्म और शरीर की करता है।
फिक्र अपनी रूह की नहीं करता कि इसकी हालत क्या होगी। ये भटकती भटकती 84 लाख योनि में धक्के खा के मुश्किल से इसको ये अवसर प्राप्त हुआ कि करनी करके, प्रभु की भक्ति करके, नाम भक्ति करके उस जुक्ति को पाके ये अपने जीवन को सफल कर ले। जुक्ति कहाँ से मिलती? सतगुरु से। ये जुक्ति और किसी के पास नहीं है। नाम किसी हाट या किसी बनिए की दुकान पे नहीं मिलता। ये सत्य का सोता संतों के पास मिलता है, और संत तुम्हें सहज में समझाते हैं, बताते हैं, चेताते हैं। ये चेतावनी है। भ्रम की नींद में जो हम सोए पड़े हैं, भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, हमें जगाते हैं। और जगा किस तरह से जगाते हैं? कहते हैं भाई कि जिस दुनिया को तू सच्ची मानता है ये झूठी है, सच नहीं है। ये सत्य तो एक ही है, और उस सत्य को पाने का प्रयास करो। उसके लिए खोज करनी पड़ेगी। खोज के लिए आपको तप करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए साधना अभ्यास करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, नेक काम करने पड़ेंगे, परोपकार और परहित की नीति अपनानी पड़ेगी। आपाधापी के खेल में सिर्फ अपना आपके लिए जब तुम लग जाते हो किसी काम में, तो पाप में बदल जाता है वो काम, क्योंकि उसका साथ स्वार्थ के साथ लोभ के साथ लालच, और लालच और लोभ करके अगर कुछ पा लेते हो तो अभिमान हो जाता है कि मैं सब कुछ हो गया। 2 पैसे का रोजगार मिल गया, तुम बादशाह बन गए। कोई ऊंचा पद मिला तो तुम दूसरों को गिनते ही नहीं, मैं क्या हो गया। 2 पैसे तुम्हारे पास हो गए तो तुम ही सब कुछ हो गए। कुछ समय के लिए समय आता है, जवानी में आता है, इंसान सोचता है कि मेरे बराबर कोई नहीं। 2 पैसे हो जाते हैं, सोचता है मेरे समान कोई नहीं। इंसान को इंसान नहीं गिनता। किसी को छोटा मोटा पद मिल जाता है, दूसरे आदमी को आदमी नहीं गिनता। लेकिन ना ये पद रहना, ना ये धन रहना, और ना ये तुम्हारी इज्जत मान बढ़ाई रहनी, एक दिन सब मिट्टी में मिलेगा। यहाँ बड़े बड़े आए लेकिन सब के सब चले गए, यहाँ कोई रह नहीं पाया। इसलिए कई के मन नेकी कर ले 2 दिन का बेईमान। यहाँ इस दुनिया में जो भी राजा, सेठ, साहूकार, बादशाह, संत, फकीर, ओलिया जो भी आए, सबको जाना पड़ा। हम भी जाएंगे, सत्य है, ये कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जाने से पहले आदमी ऐसा काम करके जाए कि जिसके कारण हंसते हुए जाए, रोते हुए नहीं। रोते हुए वो जाते हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए, जिन्होंने नेक कर्म करके, प्रभु की भक्ति करके, जिसने अपने आत्म शक्ति को हासिल कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, वो हंसता हुआ जाएगा। क्योंकि उसने जीते जी मरने का तरीका सीख लिया था। जिसको मरने का तरीका आ जाता है तो काल रूपी दुश्मन उसको पीठ दिखा देता है, उसके सामने रुकता नहीं। मरने का तरीका आना चाहिए, और वो मरने का तरीका क्या है? वो शिक्षा ले सकते हो, समुद्र से ले सकते हो, ज़मीन से ले सकते हो, पेड़ों से ले सकते हो। ज़मीन में कितनी खोद खाद करते हो, कोई वो किसी को कुछ नहीं रोकती, मना करती। समुद्र में जब कोई कितना पानी निकाल ले जाए नहीं बोलता। पेड़ों से तुम कितने ही उनका लाभ लेते हो, वो नहीं बोलता, फल देता है। मारते हो तो भी फल देता है, वो तुम्हारा हित करता है। जब से पैदा हुआ है वो इंसान का हितकारी, खाने के लिए अनाज देता है, दवा देता है, फल देता है, लकड़ी देता है, जो हर काम में आती है। वही तुम्हारा कल्याण भी करती है, आखिरी में जलाती भी वही लकड़ी है। उनसे उपकार सीखो, भलाई सीखो, महानता के गुण अपनाओ, वो तुम्हें महान बना देंगे। लेकिन अभिमान जब आ जाता है इन बातों को पाके, तो इंसान गिरावट की ओर चला जाता है।
तो संतों का तो हर वचन इस जीव को जगाने के लिए, समझाने के लिए, और कहता है कि उठो और समझो और अपने जीवन का लाभ उठाओ। पता नहीं कब हलकारा आ जाएगा, कब आपको बुला लेगा और कब चले जाओगे, तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन अच्छा करके जाओगे तो समझो कि तुमने अपनी अगत को बना लिया है, अच्छा मिलेगा परिणाम उसका। और जिसने जैसा किया है बुरा या निकम्मा काम किया है तो उसका परिणाम उसके लिए बुरा होगा।